तो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैं एरोडो के क्वेश्चंस लेके आ रहा हूं आपके लिए, और उससे रिलेटेड एक्सटेंशन मींस और क्या क्या उसमें और क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, प्लस उससे क्या कॉन्सेप्ट ड्रॉ किया जा सकता है। जैसे आज जो बच्चों मैं आपके सामने क्वेश्चन लेके आया हूँ एरोडो का 1.9, क्योंकि ये काइनेमैटिक्स की सीरीज चल रही है। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, पता है, इससे इसका एक्सटेंशन आप देखोगे ना बहुत मजेदार है। इसके कंक्लूजन जब ड्रॉ करेंगे तो अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ लीजिए ध्यान से और समझिएगा, मजा आएगा, विश्वास रखिए। तो मैं भी पढ़ लेता हूं भाई। A boat moves relative to water with a velocity which is n times less than the river flow velocity। तो मैं कह सकता हूं velocity of boat, ठीक है, का मैग्नीट्यूड अपॉन velocity of river का मैग्नीट्यूड। तो a boat moves relative to water which with a velocity which is n time less than, मतलब बोट की velocity relative to water कम है। अच्छा जी, कितना कम है साहब? तो ये 1/n टाइम्स, रिवर की वेलोसिटी ज्यादा है। तो एट व्हाट एंगल, द क्वेश्चन इज एट व्हाट एंगल टू द स्ट्रीम डायरेक्शन मस्ट द बोट मूव टू मिनिमाइज ड्रिफ्टिंग। ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही शानदार बात यहाँ आने वाली है बच्चों। सबसे पहली चीज, क्या मैं कह सकता हूं कि वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर, तो बड़ा फेमस सा फॉर्मूला आप सबको पता ही होगा, इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बोट माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर। अगर कोई कुछ नहीं लिखा है तो ऑब्वियसली विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है। Now the velocity of boat will be given by velocity of river plus velocity of boat with respect to river, ठीक है। Now velocity of river का मैग्नीट्यूड मैं रिप्रेजेंट कर देता हूं साहब v से, और velocity of बोट का मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट कर देता हूं u से। v बड़ा है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ट्रायंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन बच्चों पढ़ा है। वेलोसिटी ऑफ रिवर मैंने ड्रॉ कर दी v, ठीक, ये ड्रॉ कर दी। अब इसमें क्या ऐड करना है? वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर। ध्यान से सुनना भाई, बड़ी मजेदार बात है। वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर हमें तो पता नहीं, ऐसे भी ऐड हो सकती है, 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 कुछ किसी भी डायरेक्शन में ऐड हो सकती है। क्या मैं कह सकता हूं अपने इस लॉजिक से कि वेलोसिटी ऑफ बोट, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर का हेड इस सर्किल के किसी ना किसी पॉइंट पर ही लाई करेगा। देखिए आप, अगर ये हुआ तो ये पॉइंट होगा, ये हुआ तो ये पॉइंट होगा, ये हुआ तो ये पॉइंट होगा, करेगा बच्चों? आप देखिए क्या शातिर बात सामने आने वाली है। दैट मीन्स पहले तो ये मैग्नीट्यूड कितना है? ये मैग्नीट्यूड है u के बराबर, ठीक है। दैट मीन्स दीज आर, अगर मैं सोचो ये वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर u है, तो ये रिजल्टेंट हो जाएगा ट्रायंगल क्लोज, वेलोसिटी ऑफ रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अच्छा, इसी तरीके से ये 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 बच्चों सहमत हो? तो क्या मैं कह सकता हूं दीज आर ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड? क्या मैं ये कह सकता हूं? दीज आर, मैं ड्रॉ कर देता हूं बच्चों, ये थोड़े दूसरे कलर से ड्रॉ कर देता हूं। दीज आर all possible values of velocity of boat with respect to ground। क्लियर है? आगे देखिएगा। अब अगर ये रिवर है, ध्यान से सुनिएगा, ये रिवर है, यहां पर बोट है, बोट है पॉइंट ए पर, और आपको ड्रिफ्ट मिनिमाइज करनी तो बताइए वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड में ये वाला एंगल, या उल्टा पूछता हूं बच्चों, ये वाला एंगल अगर आप x को कम करना चाहते हैं तो आप थीटा को बढ़ाना चाहेंगे ना बच्चों, ज्यादा से ज्यादा करना चाहेंगे कि नहीं करना चाहेंगे? सोचिए, ये जितना ज्यादा होगा क्योंकि ये वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, बोट इसी के डायरेक्शन में चलेगी, यहाँ पहुंच जाएगी, थीटा और बढ़ाओगे तो यहाँ पहुंचेगी, थीटा और बढ़ाओगे तो यहाँ पहुंचेगी, x कम होता चला जा रहा है। That means velocity of boat with respect to ground का रिवर के डायरेक्शन से जितना एंगल ज्यादा होगा ड्रिफ्ट उतनी कम होगी। अब वापस आ जाइए, these are all possible values of velocity of boat with respect to ground। इससे ऊपर आप जा सकते हैं क्या ट्रायंगल क्लोज करने के लिए? नहीं। तो आप मेरे हिसाब से तो आप समझ गए होंगे कि क्या होने वाला है। मेरे हिसाब से टेंजेंट जो होगी इस सर्किल पर
वो मैक्सिमम एंगल बनाएगी और उस समय ड्रिफ्ट मिनिमम होगी। एट व्हाट एंगल टू द स्ट्रीम डायरेक्शन मस्ट द बोट मूव्स टू मिनिमाइज ड्रिफ्टिंग। अब बोट का डायरेक्शन पूछा है, ओके कोई बात नहीं, बोट का डायरेक्शन इसके परपेंडिकुलर, मतलब यही तो था वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर जो रिप्रेजेंट कर रहा था। तो किस तरफ बोट को रखना पड़ेगा आपको बताना है। एट व्हाट एंगल टू द स्ट्रीम डायरेक्शन मस्ट द बोट मूव टू मिनिमाइज ड्रिफ्टिंग। बोट को ऐसे चलाइए। अगर अल्फा पूछा गया है तो आप अल्फा भी बता सकते हैं, बिकॉज दिस इज यू, दिस इज वी। नाउ व्हाट इज साइन अल्फा बच्चों? साइन अल्फा की वैल्यू बोलो, u बाई वी मतलब हाफ। तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई? 30 डिग्री। ये देख लीजिए, खत्म हो गया बस। बोट जो है ग्राउंड के रिलेटिव 30 डिग्री पर जाएगी, ये 30 डिग्री थीटा यहाँ पर जिसको मैंने लिख दिया है। अरे होगी ना इसका इसमें। और अच्छा किसी ने ये एंगल बोला है तो ये एंगल भी निकाल सकते हैं क्या? अरे बिल्कुल निकाल सकते हैं यार। ये 30 है तो ये, और ये 90 है, तो बोट को जो हेड करना है अपन को कितने एंगल पे करना है स्ट्रीम के डायरेक्शन से बच्चों? बोलिए 90 प्लस 30 120 डिग्री। खत्म हो गया क्वेश्चन। क्वेश्चन खत्म हो गया, मेथड भी अच्छा लगा। सर आप कंक्लूजन क्या कहना चाह रहे हैं? बहुत ध्यान से सुनना, बड़े मस्त कंक्लूजन है, ध्यान दीजिएगा। इससे एक बात और समझ में आती है कि ऐसे केस में जिसमें मैंने ये सर्कल बनाया है बच्चों, ठीक है मैक्सिमम तो समझ में आ गया। अब मैक्सिमम से कम ड्रिफ्ट पर क्या होगा, ये बड़ा मजेदार है। मैक्सिमम से कम ड्रिफ्ट पर ऐसी दो वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर होंगी अलग अलग डायरेक्शन पर, जिन पर ड्रिफ्ट की वैल्यू सेम आएगी। देख लीजिए, ये इसको ले लीजिए थीटा 1, इसको ले लीजिए थीटा 2। तो जब आप बोट को परपेंडिकुलर से थीटा 1 पर हेड करेंगे या थीटा 2 पर हेड करेंगे, दोनों केस में बच्चा पार्टी बोट यहां से अल्फा एंगल पर ही जाएगी, गारंटी है ना मजेदार बात? बहुत बढ़िया कंक्लूजन। और सोचिए आपने एक थ्योरम बनी है, सुनी है मैथ्स में। अगर सुनी है तो ये लेंथ और ये लेंथ का मल्टीप्लिकेशन इस लेंथ के बराबर होता है। तो वेलोसिटी ऑफ, एक केस में वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड v1 है, एक केस में वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड v2 है। बड़ा वाला भैया, ये वाला दोनों केस में ड्रिफ्ट सेम आ रही है। तो बताइए मिनिमम ड्रिफ्ट के केस में, क्वेश्चन पूछा गया तो बताइए मिनिमम ड्रिफ्ट के केस में वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या होगी? तो आंसर क्या होगा? रूट v1 v2। अगर आपने सुना है तो आपको ये याद आ गया होगा ऐसा होता है। नहीं अगर सुना है तो ये बात आपको याद आ गई होगी। S1 S2 इक्वल टू टी स्क्वायर, कुछ ऐसा होता था ना किसी भी सर्कल में। सेकेंड वो दो कॉर्ड डालते थे 2 पॉइंट पर, तो एक S1 होता था, दूसरा S2 होता था, और ये होता था टी टेंजेंट। तो S1 S2 इक्वल टू टी स्क्वायर डालते थे ना, तो ये वैल्यू आ जाएगी। तो ये है एक्सटेंशन जो हम सीख सकते हैं, प्लस क्वेश्चन बनाने वाला इस पर दिमाग लगा सकता है। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों मजा आया होगा, और मजा आया है ना तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए और लाइक करिए, वीडियो को अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को बताइए, सबका फायदा हो, मैं ये चाहता हूँ। धन्यवाद।